आज हम लोग इस वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, चलिए समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, आप लोग पढ़े हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ रे लाइट when goes one to another medium, another different medium। ओके, और इंडेक्स मीन्स क्या हो जाएगा, तो यही एबिलिटी। तो कह सकते हैं कि मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफिनेशन हो गया वो क्या हो गया, द ability of bending of ray light when goes one to another different medians। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ए डिनोटेड बाय न्यू और एन सिंपल एम से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एग्जांपल के थ्रू समझते क्या होता है। सपोज दैट एक मीडियम मेरा एयर है, इट इज द एयर मीडियम और इट इज द ग्लास। ठीक है, तो एयर है, ग्लास है। तो आप पढ़े हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे आप कोई रे लाइट जब वन मीडियम एयर है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो उसका क्या हो गया, बेंडिंग होती है। मीन्स उसके एक्चुअल पाथ में, ओरिजिनल पाथ में बेंडिंग होगा, या तो नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, या तो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ग्लास, तो ये मीडियम होता है एयर आपका। एयर को हम लोग क्या बोर्ड पढ़े हैं, ये आपका रेयर मीडियम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर बोलते थे, डेंसर मीडियम। तो इस केज में आपका जो एक्चुअल पाथ है वो क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया। मीन्स रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ जाता है। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल थ्रू समझते हैं। सपोज डेट कि ये आपका एयर है, ठीक है, और एक आपका ये आपका ये एयर है, और ये आपका क्या है, डायमंड। ओके, तो जब यहाँ जब ऑब्लिकली जो को रे जब इंसिडेंट करेगा, तो कांटेक्ट सरफेस से यहाँ भी बेंडिंग होगी, ये नॉर्मल आपका हो गया। तो इसमें आपको बेंडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ समझना चाह रहे हैं हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो न्यू ऑफ ग्लास जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड से। क्योंकि देखिए इसमें बेंडिंग क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और आप लोग पढ़े हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एबिलिटी ऑफ बेंडिंग। जिसका बेंडिंग करने का एबिलिटी ज़्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। और कब, जब एक मीडियम डिफरेंट मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करती है, पास करती है। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है 2.24। और एक बता देना चाहता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है यह होता है डायमेंशनलेस मीन्स इसके देखिए इसके यहाँ डायमेंशन कोई नहीं है, तो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, आइए इसी में आपको समझाता हूँ कि एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सिंपल इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, ऑफ मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स न्यू और एन इक्वल टू स्पीड ऑफ वैक्यूम में अगर हम इसको अगर सी से मानते हैं, सी करते हैं, और स्पीड ऑफ मीडियम को क्या भी मानते हैं, तो न्यू इक्वल टू सी बाई वी ए हो गए। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। एक और अब हम समझते हैं एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव क्या होगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is nothing, it is the ratio of speed of light in any medium, means medium 1 without air, मीन्स इसमें आपको जो मीडियम टू मीडियम लेना है वो एयर छोड़ के लेना है, एयर के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन medium first by speed of light in medium सेकेंड, ये होता है। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही अंतर है कि आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका एयर से अनदर एयर एक मीडियम होगा और अदर एक और मीडियम होगा, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी लेते हैं एयर छोड़ के, एयर एक आपका मीडियम नहीं होगा। सपोज जैसे आपका ये क्या हो रहा है, ये इसमें ग्लास है, ये आपका डायमंड है, तो ये ग्लास से रे ऐसे आएगा, ग्लास से डायमंड जा रहा है। इस केस में आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिलेटिव, इसमें हो जाएगा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव न्यू डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई होप आप लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड
हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने का कोशिश करेंगे। और बता देना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू law of refraction refractive index is equal to also sin A of incident angle by sin A of refraction angle। ये भी आपको फार्मूला होता है, ये भी याद ध्यान में रखना है। डेट मीन्स सपोज डेट वन रे इंसिडेंट टू एयर मीडियम टू वाटर this angle is I, incident angle I, and this angle is R। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा क्या, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो आप लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अच्छी तरह समझ गए। इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम बनाएंगे। थैंक्स।